नमस्ते दर्शकों। आज मैं आई हूँ, ओंट बिलीव, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है। कभी कभी ना हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जैसे कि मेरे साथ हुआ। कल क्या हुआ, मैं क्लास गई थी और क्लास से मैं घर आई हूँ तो फिर मुझे पता चला है कि मुझे निकलना है जबलपुर के लिए। इमरजेंसी थी, वो इमरजेंसी जो थी मैं अभी बता नहीं पाऊँगी आपको। तो उस इमरजेंसी के लिए मैं आई हूँ। जब मैं बस देख रही थी कि बसेस अवेलेबल है जबलपुर के लिए, नहीं है, तो उसके बाद में पता चल रहा है कि बसेस भी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। उस टाइम पे बज रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने डिसीज़न लिया कि चलो यार एक्टिवा से ही चले जाते। तो मैं आई हूँ गाइस, ये रही, दिस इज़ द की ऑफ माई गाड़ी। तो मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ। आपको भी बिलीव नहीं हो रहा होगा ना। हाँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बाकी बातें आपसे बाद में करती हूँ। पहले मैं आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखा दूँ। मेरी इतनी अच्छी खूबसूरत सुबह होने वाली है, मुझे भी नहीं पता। तो बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट है। तो मैं हूँ स्पेशली नागपुर से और मुझे जबलपुर की सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट जगह ये है। लोकेशन देख के आप ही बता दीजिए मैं कहाँ पर हूँ। जबलपुर वाले समझ गए होंगे मैं कहाँ पर हूँ, है ना। बहुत ही प्यारे सीन है यहाँ, बहुत प्यारे। रास्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ के। हिल्स है, वैलीज है। मध्य प्रदेश शासन ने जो काम किया है यार रास्तों का, इतना प्यारा, इतने मतलब मैं बता रही हूँ, आप राइड में बिल्कुल बोर नहीं होंगे। बहुत ही मतलब मज़ेदार थी मेरी राइड ये। मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी एक्टिवा में 1000 रुपीज़ का पेट्रोल डलवा के, और वो हो गया मुझे। और हम 1000 में हम 2 लोग आए, मैं और मेरे मामा। वो दिख रहे हैं, वो अपने मोबाइल के साथ बिजी है। तो वो और मैं आए हैं यहाँ पे। तो चलिए दर्शन करते हैं नर्मदा जी के। मैं आई हूँ ग्वारी घाट में। सुहानी सुबह मेरी आज की, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। तो अभी तो मैं ग्वारी घाट में ही हूँ। ग्वारी घाट एक्सप्लोर करने के बाद पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कौन सी जगह जाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मार्केट ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मैंने सुना है गंजीपुरा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सोचूंगी एक्सप्लोर करने के लिए, अगर टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहूँगी। तो अभी कोने पे आता है, अभी फिर से रिटर्न जाना है। मेरा फेवरेट बोट मिला है मुझे, पिंक कलर का। ऑल देखिए, सबसे पहले तो ये सुंदर सा नज़ारा देखिए, और नज़ारा देख के आप समझ ही जाएंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। एंड आपको आवाज़ भी आ रही होंगी। ऑलराइट, तो मैं निकल रही थी नागपुर के लिए, रिटर्न के लिए। सो रास्ते में आते आते दिखाई दिया वाजना मठ मंदिर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में जब देखा तो वो वहाँ पे एक बोर्ड लगा था कि ये वर्ल्ड फेमस है। सो दैट मैं आ गई यहाँ पे विज़िट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स नागपुर में तो स्टार्ट नहीं है कुछ भी, बट ये यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा औसम है। और जाते वक्त यहाँ पे आने से खुद को मैं रोक नहीं पाई। मैं आपको व्यू यहाँ का दिखाती हूँ, बैक साइड का व्यू। कुछ वहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि वहाँ पे गए कैसे। वो देखिए, वो पीछे दिख रहा है मेरे, हाँ वही हाँ वही वाला, हाँ वो वहाँ पे कैसे गए होंगे यार, क्योंकि आजू बाजू तो लेक है, बट होगा कहीं से रास्ता। हो, काश मैं भी वहाँ जा पाती। सो मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऑसम फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और वेदर बहुत ही अच्छा है, कुछ ह्यूमिडिटी नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। सो गाइज, मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर रही थी कल। हाँ, मैं ये बोल रही थी आपको कि मैं एक्चुअली कुछ ऐसा हो गया था इंसिडेंट, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आने का बहुत ही फटाफट प्लान करना पड़ा। सो बस नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैं आ गई अपने एक्टिवा से। और मैंने आपको फेयर बता दिया ना, मतलब मैंने आपको ये बताया है कि मुझे एक्टिवा में कितना लगा है। मैंने कितने का पेट्रोल भरवाया था, अराउंड 900 समथिंग
हाँ, या फिर आप पूरा 1K पकड़ के चलिए कि 1K आपको लगेगा, तो उतने पेट्रोल में आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं अपनी एक्टिवा में। और बाकी गाड़ियों का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग अगर अपनी एक्टिवा से आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि एक ही टिकट में 2 लोग विज़िट कर सकते हैं ना, तो ये ज़्यादा बेनिफिट वाला सिस्टम है। वाह यार, यहाँ की हिल्स वैलीज देख के यहाँ से मेरा ना जाने का मन नहीं कर रहा है, जबलपुर सिटी छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। व्यू दिखाऊँ आप लोगों को? बाजनामठ मंदिर काल भैरव जी का मंदिर है बेसिकली, और यहाँ पे हर सैटरडे बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी बज रहे हैं कुछ करीबन 2:30 ऐसे कुछ बज रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है, लेकिन हाँ जल्दी से जल्दी निकलना होगा, मुझे नागपुर भी पहुंचना है। तो यहाँ से जाते जाते ट्राई कर रही हूँ कि बरगी डैम जाऊँ, और ट्राई क्या, मैं तो ज़रूर जाऊँगी यार, जब इतना दूर आया तो जाना तो बनता है। मैं भी एक्सप्लोर करती हूँ और आपको भी करवाती हूँ। तो अभी यहाँ से तो निकल रहे हैं हम लोग, यहाँ से लीव करते हैं और फिर जाते हैं बरगी डैम। इससे पहले पता है मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया, अंधेर को, छोटी ओमती, बड़ी ओमती, और वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग की है। तो हाँ, एक्टिवा में आ गया है सामान, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर, डेफिनेटली बरगी देखने लायक जगह, बहुत खूबसूरत सी जगह है, तो वो मुझे देखना है, तो चलिए वहाँ पे भी चलते हैं। तो नागपुर रोड जब जाते हैं ना जबलपुर से, तो फिर पड़ता है तिलवारा घाट, और अभी मैं फ़िलहाल वहीं हूँ, क्योंकि मैं नागपुर रोड से जा ही रही थी, तो ये ऑसम व्यू फिर से मैं खुद को रोक ही नहीं पाई यार यहाँ आने से। और वैसे भी जाते जाते और आते आते जब आप यहाँ से लीव करोगे तो भी आपको माँ नर्मदा के दर्शन मिल जाएंगे करने, और जब आप जैसे ही जबलपुर सिटी एंटर करते हैं तो भी फर्स्टली आप नर्मदा जी के ही दर्शन करेंगे। तो ऑब्वियसली मैं भी खुद को नहीं रोक पाई हूँ, और यहाँ का व्यू देख के सच में बोल रही हूँ, मुझे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लग नहीं रहा है कि मैं जबलपुर सिटी छोड़ के अभी चले जाऊँ। ये देखिए व्यू, देखिए वो जो पुल दिख रहा होगा ना आपको, वो वाला, हाँ, तो वहाँ से है नागपुर रोड। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, तो सबसे पहले दर्शन हमें यहीं के होते हैं। तो मैं सेकंड पुल पे खड़ी हूँ। इस पुल के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं भी फर्स्ट टाइम ही इस पुल पे आई हूँ। नॉर्मली मैं वहाँ से ही आई हूँ, एक बार ही आई थी मैं और वहाँ गई थी। सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक है ये मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का, और काश मैं यहाँ पे और थोड़ा वक्त बिता पाती, लेकिन मुझे हो रहा है टाइम और बाकी भी काम है। तो अभी चलते हैं फिर, और रास्ते से जाते जाते मुझे और जैसे जैसे वेव्स मिलते जाएंगे जबलपुर सिटी के, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। बरगी जा रहे थे और बरगी जाते जाते फिर से एक और सीन दिखाई दिया, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारा है गाइस। ऐसा हो रहा है रास्ते भर में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब जिसका जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि एक चीज़ कवर करूँ, लेकिन मुझे मिल जाती है बहुत सारी चीज़। आते आते टैमर फॉल करके भी दिखा, लेकिन मैंने वहाँ टर्न तो नहीं लिया। मैंने सोचा पहले बरगी एक्सप्लोर कर लेते हैं और फिर
आते आते कर लेंगे। लेकिन जाते जाते ही मतलब बरगी जाते जाते ही मुझे एक और चीज़ दिखी जो बहुत प्यारी है, दिखाती हूँ। तो गाइस मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आपको दिखा के मैं अंदर जाके मंदिर के दर्शन करूँगी, पास से देखूँगी इन्हें। बहुत ज़्यादा प्यारी मूर्ति है काली जी की। काली मठ दक्षिणेश्वरी नाम है इस मंदिर का। तो चलिए अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। बाहर लिखा हुआ है कि अपना अहंकार यहाँ उतारे। अहंकार मीन्स आपके फुटवेयर। तो जैसे कि देख रहे हो मैंने भी उतार दिया अपना अहंकार और अभी चलते हैं दर्शन करने। आ जाइए। तो यहाँ के दर्शन हो गए हैं, अब निकलते हैं बरगी के लिए। यहाँ से कुछ अराउंड 10 किलोमीटर्स बता रहा है गूगल मैप्स में। वैसे तो गूगल मैप्स की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शंस लगे हुए। आते वक्त रास्ता जो मिला यहाँ का सिर्फ मंदिर का रास्ते से, तो ये ऑफ रोड हो गया। और ऑफ रोड में जब मैंने रास्ता देखा तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो ख़त्म है रास्ता, तो पूरी तरह से अंदर जाने का मन नहीं था। लेकिन ये मूर्ति देखते देखते ऐसा लग रहा था ये मूर्ति तो काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम लोग अंदर आ गए कि रास्ता जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं बरगी की तरफ। हल्की हल्की से धूप आ गई है। गेट्स खुलते हैं ना तो नज़ारा कुछ और ही होता है। अभी फ़िलहाल तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पिकनिक स्पॉट है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है। देखा फैमिली वगैरह बहुत सारे लोग यहाँ पे हैंग आउट करने आते हैं। और खाने की चीज़ें भी मिलती है, जैसे भुट्टा, बेर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं अभी नीचे जाने वाली हूँ। मैं नीचे से पास से देखूँगी कि इसका फ्लो कैसा है। तो चलिए साथ आइए। मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस ये था मेरा जबलपुर का सफ़र। अभी यहाँ से मुझे नागपुर के लिए निकलना है और अभी ऑलमोस्ट बज चुके हैं 4, पूरे बज चुके हैं 4 बज गए। लेकिन घर जाना अभी बाकी है। तो घर जाने के लिए अब आप ही समझ जाओ कि मुझे कितना टाइम लगेगा। 5 आवर्स मैक्स लगेंगे ही मुझे। तो रात हो जाए, मैं तो सोच रही हूँ उससे पहले मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी क्योंकि यहीं पे टाइम हो चुका है। तो ये अभी यहाँ से मैं लीव कर रही हूँ। इसके बाद मैं कोई लोकेशन कवर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा लास्ट स्पॉट था जो मैंने सोचा था कि मैं बरगी कवर करूँगी। तो अभी मैं निकल रही हूँ नागपुर के लिए। तो फिर ऐसे ही अच्छी लोकेशन देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही है आपको। और हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि पिकनिक स्पॉट है एंड फोटोशूट पॉइंट है एंड हाँ कपल स्पॉट भी है एंड फैमिली पॉइंट ऑल्सो। सो आई एम गोना लीव नाउ। सो फिर विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।